लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कुछ डॉक्टर्स भी उसमें मुलव्वस हैं। क्या वाक़या क्या है, पहले वो बता दें और फिर बाद में हम बात करते हैं। शाह जी, असल में अभी तो अफसोसनाक नहीं है, अभी तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो बंदा गिरफ़्तार हुआ है। ठीक है। अफसोसनाक ये है कि वो इतनी देर से कर रहा था और जो अभी उसने माना है, उसने कहा कि मैंने 350 से ज़्यादा गुर्दे तब्दील किए हैं। अच्छा, अब यह है कि और वो बंदा कौन है? गुर्दे तब्दील करना जो है वो मसला नहीं है। मसला ये है कि गैर कानूनी तरीके से कि लोगों से, कोई गरीब लोग हैं उनसे आपने गुर्दे सस्ते दामों लेके, आगे जो कोई अमीर है उनको जाके आपने ट्रांसप्लांट जो नहीं होता जी जी। वो किडनी ट्रांसप्लांट वो किए। और उसके अलावा उनके कोई फ़ॉरेन क्लाइंट्स भी थे। अगर कोई लोकल क्लाइंट होता है ना, उसका वो 30 लाख रुपया लेते थे। अगर कोई बाहर से था वो बंदा, उसको 1-1 करोड़ रुपया उनसे चार्ज करते थे। इनका नाम है, जो डॉक्टर है इसका नाम है फवाद मुख्तार। अभी कुछ लोग जो हैं, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में फवाद मुमताज़ के नाम से भी उनका नाम चल रहा है, लेकिन मुझे फवाद मुख्तार इसलिए ठीक लगता है एजाज़ कि इनके वालिद साहब हैं कर्नल मुख्तार। ठीक है, वो भी पहले ये काम करते थे। अच्छा। ठीक है, ये बेसिकली पिंडी से हैं। अच्छा। इनका पिंडी में इन्होंने कोई अपना काम शुरू किया हुआ था। ठीक। और ये मुख्तलिफ जगहों पे कोई चोरी छुपे, एक तो ये है ना कि लोगों से गुर्दे लेते थे, फिर ये है कि जो ट्रांसप्लांट का अमल है वो भी सारा इलीगल था। ठीक है। इजाज़ मसला ये है कि हमारे जो एक लाज हैं उसमें वो ये कहते हैं कि आप जो ट्रांसप्लांट, आपने कोई एक ये जो अज़ा वगैरह की ना पैबंद करी, उसके लिए डोनर जो है वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए उसके साथ, आपका कोई, यानी कि जिसके साथ खूनी रिश्ता हो। ठीक। अब इशू ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये इसकी ज़रूरत है कि वो अपना को गुर्दा उन्हें दरकार है, बाज़ के रिश्तेदार नहीं मिलते, बाज़ को कोई और चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये गैर कानूनी धंधा जो है ना ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में अभी इस लॉ का इतलाक़ नहीं है, या आप समझें कि कश्मीर में इस तरह का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें ये खूनी रिश्ते का होना ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात ये करते हैं कि इधर से कोई ऐसे बंदे को ले गए, उधर कश्मीर में जाके उनका ऑपरेशन कर दिया। बाज़ औक़ात यही है कि डाइनिंग टेबल पे लिटा के तो काम शुरू कर दिया, और उसमें जो बंदा साथ एनेस्थीसिया देता था वो बेसिकली को मोटर मैकेनिक है, यानी कि इस तरह से वो काम कर रहे थे। अच्छा एजाज़, वो बंदा पहले भी को 5-6 दफ़ा गिरफ्तार हुआ है और हर दफ़ा छूट जाते हैं। 5-6 दफ़ा? जी जी। अच्छा। अब ज़ाहिर ये है कि एक तो ऑब्वियसली वो बड़ा असर और सुख वाला आदमी भी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी है कि वो जिसकी तरफ से कोई कंप्लेन है, ज़्यादातर को गरीब लोग हैं, ये उनको कोई पैसे दे दें फॉर एग्जांपल कि जी आप इतने पैसे ले लें, आप कहें जी कि नहीं मैंने कोई कंप्लेन गलत की थी, या कोई बहाना बना लें जी कि हमारी आपस में सेटलमेंट हो गई है। तो ये भी एक तरीका इख्तियार किया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि कत्ल के केस में ब्लड मनी दे के लोग भी ये केस अपने ख़त्म करते हैं, तो इधर भी ये मामला भी था, बाकी असर और सुख वाले भी हैं। अब एजाज़, ये तो एक तरह के आप समझे ना कि एक सिम्टम्स हैं। मैं जो इनके जिस चीज़ में मैं चाह रहा हूँ कि मैं बात करना, एक तो ये हमारे लॉ में जो सुकम है उसकी वजह से ये गैर कानूनी काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं आपको एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज़ाती इस सन में कि जिसमें मैं एक काम में इन्वॉल्व रहा कि हमारे इलाके में कोई एक लड़का था जिसके वालिदैन ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, और किधर से लेकर आए थे, यतीम खाने से। ठीक है। अच्छा, अब उसको गुर्दों का इशू हो गया। ठीक। गुर्दों का इशू हो गया, अब उसके लिए डोनर की ज़रूरत है। लॉ कहता है कि उसका खूनी जो रिश्ता होना चाहिए। अब उसका जो खूनी रिश्ता है वो अपने बाप के साथ भी नहीं है, जो जिसने उसको पाला हुआ है, और उसको ये भी नहीं पता कि मेरे बहन भाई कौन है, क्योंकि वो तो यतीम खाने से आया। ठीक। और उस टाइम जो होटा एक अथॉरिटी है जो इस तरह के मामलात को डील करती है, मेरी उनसे भी बात हुई, जो चीफ़ मिनिस्टर के जो करीबी लोग हैं, ये शहबाज शरीफ थे उस टाइम चीफ़ मिनिस्टर, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये वाकई एक ना कानून में सुकम है। ये तो खैर ये एक रेयर केस है, यानी कि बहुत सारे केसेस में ये मामला नहीं होता, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूँ। और फिर वो उस टाइम ना उन्होंने कोई एक आर्मी चीफ़ थे, उनके साथ कोई किसी ना किसी तरीके से उनका कोई वास्ता कोई दूर करीब का बनता था। और उनको कह के उन्होंने किसी तरह से, एक उनको डोनर अवेलेबल था और उन्होंने कहीं जाके उनका गुर्दा चेंज करवाया किसी जगह पे। ठीक है, लेकिन अब यह है कि उसका इंतहाई जेन्युइन केस है, लेकिन लॉ में उसकी गुंजाइश नहीं है। एक जो और एजाज प्रॉब्लम आ रहा है वो आर्मी चीफ ना होते तो उसकी जान ना बचती। हाँ एग्जैक्टली, नहीं कि अब ये है कि इस आर्मी चीफ पे तो लानी नहीं, लेकिन एजाज ये है अब ये ठीक है, अब ये तय करना मुश्किल है कि हम किस चीज को मुर्द इल्जाम ठहराएं। ठीक बात, यानी कि इसमें ये एक इशू आ रहा है। नहीं लेकिन ये अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं यानी कि कितना बड़ा डायलेमा है कि एक लॉ है
और रास्ता जो इख्तियार किया गया है रास्ता यानी कि उसमें ला फ्लाई नहीं हो। हाँ तो वैसे ये नेक काम कौन सी आर्मी चीफ ने किया? बस शायद ये छोड़ दें, ये बात इधर ही रहने दें। ये ना हो कि लोग अब उसका गुर्दा निकालना शुरू कर दें। तो दूसरा एजाज़ मसला ये है कि जिस तरह मैंने शुरू में आपसे बात की कि ज़्यादा लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, यानी कि जिनको कोई इस तरह का डोनेशन चाहिए, आगे देने वाले कम हैं। ठीक, लेकिन हमारे गवर्नमेंट लेवल पर इस पर काम नहीं हो रहा। ईरान में ये सिस्टम है, उन्होंने एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई हुई है कि जो डोनर हैं वो भी उस रजिस्ट्री से रब्ता करते हैं जी कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, और जिसको आगे गुर्दा चाहिए वो भी उधर रब्ता करता है। ये आप समझ लें जैसे ब्लड बैंक है कि बाज़ औक़ात आपको ब्लड नहीं मिल रहा होता तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कहते हैं कि आप हमें दूसरा को ब्लड दे दें। मसलन अगर किसी को बी नेगेटिव है वो नहीं मिल रहा, ए नेगेटिव दे दें, बी पॉजिटिव दे दें, एक आप जो है जितनी बॉटल्स आपको चाहिए उतनी को जमा भी करा दें तो इधर से ले जाएं। ठीक है, तो उन्होंने इस सिस्टम को बड़ा रेगुलेट किया है। ठीक है, और रेगुलेट करने से उसमें ना तो कोई डोनर भी एक्सप्लॉइट करता है और ना ही एक्सप्लॉइट भी होता है। एक अमाउंट है वो उसको पे की जाती है और वो एक सरकार ने एक सिस्टम रेगुलेट किया हुआ है। अच्छा, करिए बात। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि एजाज़ यूरोप में मैं अगले दिन ना वो डॉक्टर अतर महमूद हैं, हमारे जो ज़ियाउद्दीन साहब हैं ना, हमारे जो जर्नलिस्ट थे जो डॉन के एडिटर भी रहे हैं, ज़ियाउद्दीन मरहूम, उनके बेटे हैं डॉक्टर अतर महमूद, वो एक पॉडकास्ट भी करते हैं। मैं पिछले दिनों इत्तेफाक से कुछ दिन पहले की बात है उन्होंने मुझे भेजी, तो वो एक और नेफ्रोलॉजिस्ट है उनसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि ये जो ट्रांसप्लांट कराना है ना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, यानी कि ये एक ज़िंदगी की अलामत है कि आप एक जो है ना एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें चैलेंजेस यही आ रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। कि जैसा कि मैं आपको यूरोप की बात बता रहा था कि उधर ये भी है, कुछ ममालिक में ऐसा है कि अगर कोई बंदा कोई जिसका कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो फैमिली जो है वो कहती है, या बाज़ औक़ात लोग वसीयत भी पहले कर जाते हैं कि भाई मेरे जो अज़ा निकाल के किसी और को दे दिए जाए। स्पेन में ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, स्पेन में एक लॉ है कि जिसके तहत अगर कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो आप वैसे ही उस बंदे के अज़ा निकाल के आगे कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ट्रांसप्लांट भी ज़्यादा होते हैं और इस तरह की बीमारी को भी कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ जो है लॉ बना दिया गया है लेकिन वो मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अच्छा उमर, ये जो बात आपने की ना और उसका एक हल भी एक किस्म का आपने तजवीज़ किया ईरान का मिसाल दे के कि गुर्दों का है। चीमा साहब, एक बहुत बड़ा मामला है जो पाकिस्तान में अपनाया नहीं जा रहा। वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि वो मज़हब का नाम लेके हम कहते हैं हम बड़े मुसलमान हैं और लोगों की केयर करते हैं, लेकिन हम शायद बेहतर इंसान भी नहीं हैं। ये आर्गन डोनेट करना ये पूरी दुनिया में एक कैंपेन है, पूरी दुनिया में। मिसाल के तौर पे आँखों की डोनेशन खास तौर पे श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। हाँ। आपको पता है पाकिस्तान में भी श्रीलंका से जो श्रीलंकन जो लोग हैं उन्होंने डोनेट की हुई आंखें वो पाकिस्तान में भी आती हैं। ऐसे ही है, ना सिर्फ आंखें, गुर्दे और जिस्म के और मुख्तलिफ अज़ा, दिल तक डोनेट होता है। हाँ। दिल तक डोनेट होता है। तो हमारे यहाँ जो डोनेशन है ना लोगों को, कि सबसे बड़ी नेकी क्या है कि किसी की जान बचाएं, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि पिछले दिनों अभी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ हैं ये गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर चीमा साहब वो अपना है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, वो आपके भी दोस्त हैं डॉक्टर रेहान, उन्होंने ये मामला प्राइम मिनिस्टर से भी उठाया कि देखें पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेट बात है कि इस लेवल पे जो हमारी एलीट है वो आगे नहीं आती। मैं काफ़ी अर्सा पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों में बैठ के ये अनाउंस किया था कि मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हूँ, मैं अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ मरने से पहले। चीमा साहब, आप यकीन करेंगे कि मुझे अभी तक, मैंने कुछ टेलीफोन भी किया कुछ डॉक्टर्स दोस्तों को, मुझे ये पता नहीं है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ तो मेरा डोनेशन वसूल कैसे होगा और लेगा कौन। शायद आपने जब ये बात की है, मैं तो उधर मौजूद नहीं था। अगर मैं उधर मौजूद होता तो मैं इसको संजीदगी से लेता और मैं आपको पता करके देता कि आपने किधर ये जमा कराने हैं या कौन लेगा आगे। लेकिन ये एक अच्छा जज्बा है। लेकिन अच्छा, इस मामले में मैं जो बात कहने की है ना, बात कहने की ये है कि हमारे कौमी सतह पर ये बात जो है ये प्रमोट होनी चाहिए और लोगों को जेनरसली डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए और इसका तरीक़ाकार भी गवर्नमेंट को वज़ा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में रेड क्रिसेंट वाले हैं, मुझे पता नहीं कि वो ये डोनेशंस लेते हैं या नहीं, लेकिन मुझे
मुझे किसी ने बताया था कि वो किसी ज़माने में वहाँ पे भी ये कुछ सिलसिला कुछ चल रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और कोई कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। एजाज मुझे याद पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, शायद आसिफ जरदारी साहब ने कोई इस तरह की बात की थी, यानी कि बात पता नहीं मुझे, यानी कि मैं अब जो है हो सकता है मैं गलत हूँ, कि यही कि भाई डोनेशन के भाई अगर मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे जो अज़ा हैं उन्होंने की थी या किसी और ने कोई इस तरह की बात मुझे याद पड़। लेकिन ये नेशनल लेवल पे चीमा साहब हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे जो एलीट है, हमारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, हमारे जो उन लोगों को ये लीड करना पड़ेगा इस तरह उनको, बल्कि उन्हें इस तरह का एक कल्चर डेवलप करना हो चाहिए कि अगर कोई लोग इस तरह अनाउंस करना शुरू कर देते हैं, असल में लोग ना ये सोचते हैं अपना वो फौत होने के बाद भी अपने आप को जिंदा सोच रहे होते हैं, और वो सोचते हैं कि वो क्या होगा, ये ना हो कि मैं जन्नत या दोज़ख में उतरा तो मेरी नहीं है कि जी वो अच्छा है, नहीं कि वो चंद लम्हों के लिए, कि उसके बाद जो तस्वीरें होनी है वो किस तरह की आएंगी। भाई नहीं कि आप एक आपकी एक बड़ी नोबल काज है ना। एजाज मेरे कोई जानने वाले हैं, कोई एक टीचर हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की बिनाई ख़त्म हो रही है। ठीक बात। कोई और बड़ी यंग एज में है, कोई एक 16 साल का है, एक 12 साल की है बेटी, या इस तरह से कोई 3। उनका ये बड़ा चैलेंज आ रहा था बिनाई के हवाले से। अब जो आपने जिस तरह वो श्रीलंका की बात हुई, तो ये आ रहा था जी कि उधर से अगर हम ये डोनेशन लेते हैं तो उसकी क्या मोडालिटीज़ होंगी, लेकिन उनको साथ एक ये भी मसला था, उनके बच्चे बड़े यंग एज में थे। अब होता ये है कि अक्सर लोग जब इनके एक जिनकी डेथ हो रही होती है या जिनके अज़ाब मिल रहे होते हैं, वो ज़्यादातर एक बुढ़ापे की एज में होते हैं। तो अगर कोई मसलन को बूढ़ा आदमी है, उसकी आंखें उनको मिलती हैं तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उनको ये चैलेंज आ रहा था कि किस तरह कोई इस तरह का कोई यंग बच्चा या जवान को 20-30 साल का अगर किसी की डेथ हुई हो, तो हमें कोई 2-3 इस तरह के लोग चाहिए ताकि उनकी आंखों की उम्र ज़्यादा हो। तो एनीवे ये चीमा साहब मुझे नहीं पता बाकियों का, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा आप भी अनाउंस करें, मैं भी अनाउंस करूँ कि हम अपनी डोनेशन एटलीस्ट आँखों की या जो भी करना चाहें हम ज़रूर अनाउंस करें और इसको परसू करें, और लोगों को दूसरों का इंतज़ार करने की बजाय मेरे ख्याल में हमें पहले खुद मिसाल बनना चाहिए और बाद में आगे बढ़ना चाहिए।